हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं द्रोणा नीट जेई पर महातोड़ और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीबीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, फजांस रूल के बारे में, लैटिस एनर्जी, बेंट रूल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हर साल नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और मैं यूँ कहूँ कि केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बैकबोन है तो भी गलत नहीं होगा। मतलब अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अगर वीबीटी के बारे में बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें, या हम लोग सीधा इस तरह से सोचने लगे कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग 3 तरह के थॉट रखते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बॉन्ड बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करें और डोनेट करें, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करें। 3 चांसेस हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन शेयर, उसकी वजह से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। फिर दूसरा जो कंडीशन है वो है इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे कंप्लीटली एटम के ऊपर कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस आ जाते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो हम उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। हालांकि वो एक बॉन्ड की फॉर्म में नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तीसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन, जो 12th क्लास के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, इन तीनों बॉन्ड के अलावा वीक इंट्रैक्शंस भी होते हैं। ठीक है, वीक इंट्रैक्शन, उन वीक इंट्रैक्शंस के अंदर बहुत सारे हम लोग डिस्कस करते हैं। वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल, अलग अलग नाम है साइंटिस्ट लोगों के नाम के ऊपर, लंदन फोर्स, किजाम फोर्स, डिफरेंट फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। वो सारे क्या हैं? वीक इंट्रैक्शंस हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ वो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करें अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ या आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये बताता है कि ऑर्बिटल्स जो हैं, कौन से वाले ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, सेंट्रल एटम कौन है इसमें? CO2 कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन एटम जो है वो सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो उस सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसको सीधे टर्म में कहूँ तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो ध्यान होंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस तरह के रूल्स हम लोग कहते हैं कि जितने अटैकिंग स्पीसीज हैं, जितने अटैच्ड एटम हैं, उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, जितने, जैसे कार्बन से अटैच्ड कितने? 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओनली 2 ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट डिफरेंट शेप हो सकता है उनका। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम भी बोल देते हैं, और जो उनका शेप है वो भी सेम रहेगा। करते कैसे हैं? कार्बन है तो उसका आउटर मोस्ट सेल का हमें लिखना होता है। ये जैसे हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं इसको लिखूंगा तो इस तरह से लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब
जल्दी आ जाओ। ओके, तो आपको ये देखना होता है कि अटैच कितने एटम है, कितने एटम अटैच हो रहे हैं से कार्बन से, 2 एटम, तो ओनली 2 विल पार्टिसिपेट, दीज 2 विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 s पार्टिसिपेट कर रहा है और 1 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर आपके मन में आएगा ये दोनों क्या कर रहे हैं फिर, तो ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, sp हाइब्रिडाइजेशन से एक लीनियर शेप मिलता है हमको, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इसके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सपोज कि ये p था, जो z वाला p था, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में p जो पार्टिसिपेट किया वो कौन सा था, z ऑर्बिटल। तो z वाला जो एक्सिस है वो इस तरह का है, तो इसके ये दोनों जो बचे हैं वो सपोज px और py हैं, तो ये एक इधर और एक इधर। सपोज इधर अगर px वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, तो इधर भी कौन सा करेगा, px। और ये अगर मैं कहूँ pz कर रहा है, तो ऑक्सीजन का भी कौन सा होगा, pz। क्योंकि हमें पता है कि एक कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ते हैं LCAO, अगर आपने पढ़ा हो तो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर लीनियरली ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। अच्छा, आजकल क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए हैं। पहले पूछते थे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बेंजीन रिंग नहीं ले रहा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया है। आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। पहले क्या पूछते थे, टोटल सिग्मा कितने हैं, टोटल पाई कितने हैं। तो टोटल सिग्मा कितने हैं, हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाँ जी। तो ये वाले सारे सिग्मा काउंट कर लो, 6 सिग्मा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, 6 सिग्मा बिटवीन द कार्बन्स, टोटल 12 सिग्मा 2 पाई, 12 सिग्मा 2 पाई। ये तो पुराना पैटर्न हो गया। अब नया तरीके से पूछा है, क्या पूछा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, अरे ये बंद क्यों नहीं होता, ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो इसको ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को, ये कार्बन जो है वो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, क्योंकि इसके अंदर, सबके अंदर पाई बॉन्ड बना हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ढूंढ लेते हैं आप लोग आराम से। और ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है ना, ठीक है, तो इसको 14 कर देना, 14 सिग्मा। तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो कार्बन है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला sp2 और इसका s पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस बॉन्ड का ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड किससे बना है, ये sp2s। इसी तरह ये भी किससे बना होगा, sp2s, ये भी sp2s और ये भी sp2s। हमको पूछा है sp2 तो ये वाला जो बॉन्ड है ये sp2 है, इसी तरह ये वाला भी sp2 है, और ये वाला भी sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर विच आर फॉर्म्ड बाय द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आजकल पूछते हैं। और बाकी हाइब्रिडाइजेशन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, जहाँ जो कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आया है, क्या, फॉस्फेट आयन है, PO4 3- आयन, द फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है फॉर्मल चार्ज क्या है, देखना, जैसे मैंने लिखा फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, PO4 है ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बनाना तो सबको आता ही होगा। बिल्कुल सिंपल सा हिंट दे देता हूँ, जो भी आपके पास एटम हो, सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप मेंशन कर लीजिए। फिर ऑक्सीजन के वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आप जानते ही होंगे, इस तरह से फुलफिल कर दीजिए। अब आपसे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो हमारे पास टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4, तो हम लोग कहेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और हम कहेंगे टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल इसका शेप है। अब इन्होंने पूछा क्या है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जब निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ है आज की अभी इस कंडीशन में, बट ये शिफ्ट भी तो हो सकते हैं।
तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों जो नेगेटिव हैं वो चारों ऑक्सीजन पे शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। -3 चार्ज विल कंप्लीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द ऑल 4 ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। तो हम लोग यूँ कहेंगे कि फॉर्मल चार्ज अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो जो टोटल चार्ज है वो देख लो और कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो देख लो। टोटल चार्ज कितना है -3, कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1 2 3 4, क्या लिखोगे -0.75। तो ऐसा एक ऑप्शन ये रहा। अच्छा 3 ऑप्शन ऐसे हैं तो ये वाला तो होना नहीं है, ठीक है। फिर क्या पूछा है बॉन्ड ऑर्डर। अब ये जब रेजोनेंस आ जाए ना, जब रेजोनेंस आ जाए ना तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द पर्टिकुलर एटम्स एंड डिवाइड करो उसको टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो एग्जाम में अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे तो एक बार नेगेटिव इस पे दिया, मतलब एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी तो सही हम बना लेंगे, एग्जाम के प्रेशर में अगर हम एक भी भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बढ़िया काम क्या है, टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो, कितने बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5। इन 5 बॉन्ड के साथ बीच में ही रेजोनेंस होना है सारा का सारा। तो टोटल बॉन्ड्स काउंट कर लो और टोटल एटम्स काउंट कर लो, कितने एटम्स हैं टोटल जो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए अपने नेगेटिव चार्ज देंगे। बताओ पी के तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड्स ही होने वाले हैं। फॉस्फोरस के बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स में कभी चेंजेस नहीं आना है। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उनमें चेंज कब आएगा, ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं उनमें चेंज आएगा नंबर अगर देखें तो। अभी जैसे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, पर फॉस्फोरस के तो टोटल 5 ही रहने वाले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन है 4। कौन कौन से, ऑल 4 ऑक्सीजन। तो कितना आएगा ये 1.25। कौन सा ऑप्शन है ए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर सिंपल सा, अगर आप सोचे तो CO3 2- अगर हम कहें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फॉर्मल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज 2, टोटल कितने ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 3, 2/3 0.66 नेगेटिव का। क्लियर, ये तो है फॉर्मल चार्ज। और क्या पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, एटम कितने हैं 3, 4/3 1.33। दिस विल बी द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड दिस विल बी द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन। कर सकते हैं, आसान है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मैंने डाले, तो एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर पूछा है, ठीक है। लेट मी क्लियर, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। क्लियर है। तो जो आयनिक बॉन्ड है, कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है। और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टर होंगे, आयनिक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ क्या लिखा है, आयनिक कैरेक्टर होंगे। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फजान्स रूल। क्या यूज करते हैं, फजान्स रूल। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। जैसे मैंने कहा H और Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ, Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है प्लस से, प्लस बना लिया और जिधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन उधर एरो बना दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम लोग ये कह देते हैं कि ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड था उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गए हैं और किसकी वजह से आए हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कितने आए हैं आयनिक कैरेक्टर चेक करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट की हेल्प ले लेते हैं। जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा उनमें हम कहेंगे उनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं है। इसी तरह आयनिक नहीं है मतलब मिनिमम है। मैं फिर से कह रहा हूं, नो आयनिक बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक एंड नो कोवेलेंट बॉन्ड इज कंप्लीटली कोवेलेंट। देयर विल बी सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड।
तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर देखने फजांस रूल। फजांस रूल क्या कहता है पता है सबको? क्या कहता है? एक तो हमारा स्मॉल कैटायन होना चाहिए, अगर कोई स्मॉल कैटायन हो, अगर कोई बिगर एनायन हो, अगर कोई स्मॉल कैटायन हो, अगर कोई बिग एनायन हो, हाई चार्जेस हो दोनों के ऊपर, हाई चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्ज भी हाई हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हाई हो सकता है, और लास्ट हम लोग बोलते हैं इनर्ट वाला, जो इनर्ट नहीं कह के स्पेशल जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो सिल्वर वगैरह में है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग किताबों में अलग अलग टर्म्स लिखते हैं। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि D10 फुल्ली फिल्ड हैं तो उनके पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। फजांस रूल ये कहता है कि अगर एक छोटा सा कैटायन किसी बड़े एनायन के कांटेक्ट में आएगा तो वो इसको डीफॉर्म कर देगा। ये इस तरह से होना चाहिए पर ये इसको डीफॉर्म कर देगा। डीफॉर्म मतलब इसको इस तरह से बना लेगा, ये नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाएगा इस तरह से। कुछ ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ये एंगल्फ कर देगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इसको पॉजिटिव चार्ज को एंगल्फ कर देगा। तो कुल मिला के जो नेगेटिव चार्ज है वो डीफॉर्म हो जाएगा, और डीफॉर्म हो जाएगा तो ओवरलैपिंग जैसा फीलिंग आने लगेगा, और जहां जहां ओवरलैपिंग जैसा फीलिंग आएगा हम लोग बोलेंगे क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और जहां जहां ओवरलैपिंग आ रहा है वहां क्या लिखेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए, किसकी हेल्प से निकालते हैं? फजांस रूल की हेल्प से। ये पूछ रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर की बात करनी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा बता ही दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम लोग यहाँ से शुरू करें, ये लिथियम हमारा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ हम लोग बात करें हीलियम और नियॉन की। इधर जाएंगे, ये मेटल्स हैं यहाँ पे, डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर नॉन मेटल्स चलती है, मेटलॉइड के बाद ये मेटलॉइड का एक बाउंड्री है, इसके बाद ये नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स की तरफ हम जाएंगे ना, तो ये आपस में जो बॉन्ड बनाती है वो हमेशा ज़्यादातर कोवेलेंट होते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल लेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांस रहेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर लिथियम में है, उसके बाद बेरिलियम में है, उसके बाद बोरॉन और कार्बन में। सबसे बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड किसके होंगे बताइए? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे नॉन मेटल्स बढ़ते हैं। आ जाइए, नॉन मेटल्स बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल्स हमेशा क्या प्रीफर करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बहुत सिंपल से हो गया ये तो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। CCl4 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ऐसे दो ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक है। और बोरॉन को तो कुछ लोग मेटलॉइड में भी काउंट करते हैं, ऐसा इन सबको मेटलॉइड में काउंट करते हैं, है ना। और ये दोनों भी है क्या? ठीक है, अलग अलग बुक्स की बातें हैं, मैं तो ये वाली बता देता हूँ। ये जो है ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ये दोनों और ये सारे, इधर सारे मेटल, इधर सारे नॉन मेटल। आगे बढ़े, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हायर लैटिस एनर्जी। अब आपको मैं बता दूं, लैटिस एनर्जी होती है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na एवोगैड्रो नंबर, Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर अपॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1 माइनस n, ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि लैटिस एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के ऊपर, कैटायन के ऊपर चार्ज, एनायन के ऊपर चार्ज, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के ऊपर। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी कम लैटिस एनर्जी होगी। यहाँ हम देखें तो सब पे चार्जेस सेम है। सेम है क्या? तो हम लोग किससे चेक करेंगे फिर? रेडियस से। जो छोटा रेडियस वाला होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। बताओ कौन सा सबसे छोटा? सोडियम सबसे छोटा हो गया, बस बहुत सिंपल है। ये एवोगैड्रो नंबर वगैरह ये तो पता ही होगा ना, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर, ये एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट जब भी करेंगे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बिना स्ट्रक्चर के आप डाइपोल मोमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो पढ़ के नहीं गए। एग्जाम में डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन कौन कर सकता है? जो पढ़ के ही नहीं गया, उसको तुक्का लगाना है तो वो उससे हो जाएगा भले,
बाकी जो पढ़ के गए हैं वो बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल है हमारे सामने। अमोनिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 मैंने ऐसे बना दिए और एक लॉन पेयर यहाँ पे दिखा दिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पिरामिडल हम इसका शेप बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा हम लोग फिर से बना रहे हैं, फ्लोरीन वाला बना देता हूँ। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो कभी नहीं हो सकता। और कौन है? BF3। कौन है? BF3। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है सबका, इसका sp3, इसका sp2, sp3 और sp3। सबसे पहली बात तो sp2 वाला ये है। अब एक और कौन है? वाटर। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब ध्यान से देखेंगे आराम से। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन ज्यादा पावरफुल है? अगर याद नहीं रहे तो फोन करना, FON, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो म्यू है, इधर म्यू और इधर म्यू, इधर जो म्यू रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो कितना होगा पता है आपको? नहीं, म्यू ही होगा। इन दोनों म्यू का रिजल्टेंट म्यू इधर म्यू ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। फॉर्मूला लिखूं तो याद हो? तो फॉर्मूला याद है म्यू रिजल्टेंट का, जो हम लोग वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो क्या लिखते हैं? हाँ, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा? μr, म्यू के बराबर ही आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और इसका ये इधर है, ये इधर भी म्यू इधर भी म्यू, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओवरऑल म्यू कितना होगा टोटल? म्यू फाइनल, म्यू टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल का जीरो। डाइपोल मोमेंट है ही नहीं इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट जीरो। तो डाइपोल मोमेंट जीरो वाला ये 2 ऑप्शन है, दिख रहे हैं 2 ऑप्शन। BF3 का मिनिमम, वाटर का मैक्सिमम। तो क्यों ही चेक करना, फिर क्यों ही बात करनी? करना चाहो तो कर सकते हो। ऑक्सीजन ले रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इधर की तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उधर की तरफ जाना है, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां हमको जाना है, और क्या है। अब इसको ध्यान से देख लो, देखना ध्यान से। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, फिर से नाइट्रोजन की तरफ। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उधर हम भी जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उधर हम भी जाएंगे। तो यहां क्या हो रहा है देखो, सारे एडअप नहीं हो गए। ये डाइपोल मोमेंट, ये वाला, ये वाला, ये तीनों तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, ये सब इसके साथ एडअप हो गए, तो इसका म्यू रिजल्टेंट ज्यादा होगा ना। इसमें क्या हो रहा है देखो, 3 तो नीचे की तरफ है और 1 ऊपर की तरफ, तो माइनस हो रहा है, वो डायरेक्शन में माइनस हो रहा है। तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। कौन सा ऑप्शन? देखो ध्यान रहेगा, NF3 के अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होंगे, और लोन पेयर वाला अपोजिट है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और वहां पे एडअप हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। 120 किस में होता है पता है आपको? 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, सिंपल सा। अगर मैं कहूं तो एक एक बना लेते हैं। ClF3, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना, तो 1 2 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, ClF3 का। देखो आप लोग वैसे फॉर्मूला से निकालते होंगे शायद, 7 + ½ - ½ जो भी है, पता नहीं, मुझे कम याद रहता है, मैं याद रखना भी नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि कभी ना कभी मेमोरी फुल लिखा हुआ आ जाएगा, मेमोरी फुल, इसलिए मैं नहीं याद रखता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। 1 2 3 4 5, sp3d। sp3d है मतलब कैसा शेप दिखेगा? ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। लेकिन ये तो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब क्या पूछा? F। अब यहां एक रूल और बता देता हूं, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल पढ़ा है किसी ने? बेंड्स रूल ये कहता है
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेंगे। क्यों कहेगा ऐसा? ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से सुने इसको। ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वो प्योर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन जो बना है वो बना है sp3 और dp से मिलके। sp2 और dp इन दोनों को जोड़ना, sp2 में एक p और आ गया तो sp3 और d दोनों से मिलके बना है। कैसे? यही वाला शेप लाऊंगा अभी, देखना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और dp में दो ऑर्बिटल हैं, ऑब्वियसली बात है, दो ऑर्बिटल हैं तो हमेशा 180 पे रहेंगे, तो इन दोनों का शेप कैसा होगा? ये ऐसे रहेंगे। इन दोनों को मर्ज कर दो, ऐसा बन जाएगा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर में एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो sp3d जो है ना वो इन दोनों से रिलेटेड है। अब आप बताना, फ्लोरीन से पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कहाँ रहना चाहते हो, क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और s और p ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? s की होती है ना। s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है ना, तो ये कहेगा कि उनमें रहना चाहूंगा जिनमें p कैरेक्टर ज्यादा हो, s कैरेक्टर कम हो। तो आप बताइए इस प्लेनर वाले में s कैरेक्टर ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? s कैरेक्टर प्लेनर वाले में ज्यादा है और p कैरेक्टर किस में ज्यादा है? इसमें तो देखो 50% भी है, 50-50, और इसमें 33% तो s कैरेक्टर है और 66% क्या है? 33 दो वापस है ना। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसमें नहीं रहना चाहते। बेंट्स रूल कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा उन ऑर्बिटल को प्रेफर करता है जिसमें s कैरेक्टर कम हो। तो इसमें s कैरेक्टर है ही नहीं, तो एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, तीसरे की तो मजबूरी है, अब क्या करें, जगह ही नहीं बची। तो ये ध्यान रहे, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऊपर और नीचे लिखना है, किसके अकॉर्डिंग? बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग। यहां पे कौन बचेगा? लोन पेयर। शेप कैसा हुआ इसका? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो ज्योमेट्री है, शेप कैसा लिखेंगे? देखो दिख रहा है क्या? देखो अब घुमा के दिखाऊं, कौन सा शेप है? टी शेप दिख रहा है। तो क्या इसमें 120 दिख रहे हैं आपको? ये कितना एंगल है? 90, ये भी 90, ये तो नहीं हो सकता। NCl3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस तरह का sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। शेप कैसा है इसका? पिरामिडल। कैसा शेप बोलेंगे इसको? पिरामिडल। इस तरह का है, पिरामिडल, इस तरह का शेप बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पिरामिडल में एंगल्स कितने होने वाले हैं? 109 से कम होंगे, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है, तो ये वाले जो एंगल है वो 109 से थोड़े कम हो जाते हैं। तो 120 तो होने से रहे। BCl3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये परफेक्टली क्या है? sp2 है और sp2 में हमेशा बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120। तो यही आंसर है हमारा। PH3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही मत है ना, ड्रैगो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे इसमें हम लोग। वैसे भी अगर आप याद रखो तो H और P इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में सेम होती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल तो भराते ही होंगे, है ना। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते, ठीक है। ऐसा मत कह देना sp3, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। Consider the molecule CH4 ammonia H2O. Which of the given statement is false? इसको जैसे ही पढ़ो false अंडरलाइन करो उसको कि भैया false पूछ रहे हैं। HOH bond angle in water is smaller than that of ammonia. चलो तीनों फोटो बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारी बातें एंगल की कर ही रहे हैं इनके बीच में। तो आपको पता ही होगा कि ये तीनों के तीनों क्या है? sp3 है। बहुत बढ़िया। और तीनों sp3 हैं। यहाँ पर हम लोग ला रहे हैं VSAPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये कहती है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का। ये परफेक्ट स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रखता है। इससे 1 पॉइंट ये कितना रखेगा? 107 के आसपास और 104 ऐसे कुछ है। 2.5 कम कर लो चाहो तो, जैसा आपको याद रखना हो वैसा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको 109 साढ़े 9 बोल देता हूँ, है ना। तो 2.5 कम करोगे तो कितना आएगा? 107। और इससे 2.5 कम करोगे तो कितना आएगा? 4.5। ओके है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? 3-4 पॉइंट कहती है। पहला पॉइंट, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। दूसरा पॉइंट कहती है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, और अगर अटैच्ड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे मैं OH, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है, ध्यान से सुने। इन दोनों की बात करूं, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में बॉन्ड पेयर उतने ही है, दोनों में लोन पेयर भी सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है? सेंट्रल एटम भी सेम है, साइड एटम की डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? फ्लोरीन की तरफ। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन। कहाँ रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ज्यादा पास, ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा बॉन्ड एंगल। खत्म। आया समझ में? बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों? वापस सुनना। अरे पूरा ही मिट गया। इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहने वाले हैं, तो ज्यादा पास हो गई एक तरह से, तो ज्यादा रिपल्शन तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। और यहां देखो दूर हो गई है तो दूर दूर है तो बॉन्ड एंगल कम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं। ये VSEPR थ्योरी का पार्ट है। क्लियर है? आ जाते हैं इधर। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर। छोटा है क्या? HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया छोटा है क्या? यस और नो? है ना छोटा? सही बात है, ये तो ट्रू है। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन। सही बात है, ये भी लार्जर ही तो है। द HCH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, सॉरी मीथेन, द NHN बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड द बॉन्ड एंगल H2O आर ऑल ग्रेटर देन 90। सही है क्या? दिख ही रहा है वो तो। बड़ी बात लास्ट ही होगी फिर तो, और क्या है? द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन दैट ऑफ CH4। हो सकता है क्या? ये तो 109 है, ये 4.5 ही। ठीक है। अरे मैं सारे राइट क्यों करे मैंने? सारे राइट नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। क्यों है डी? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ये फॉल्स है। ओके है? VSEPR थ्योरी भी हो गई यहाँ पर हमारी थोड़ी सी डिस्कशन। द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल की बातें करेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर ही करेंगे, कभी भी बिना स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जो पढ़ के नहीं गए। NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस ध्यान से देखेंगे, इनको ध्यान से देखेंगे तीनों को। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। NO2 माइनस बना रहा हूं सबसे पहले। क्या बना रहा हूं? NO2 माइनस। दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ओ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाना है, ध्यान रहे। किस पे लगाना है? ऑक्सीजन पे। यहां पे क्या है? लोन पेयर। अब NO2 बना देता हूं। अच्छा, NO2 के स्ट्रक्चर में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, रुको। कंट्रोवर्सी होगी, 100% होनी है, क्योंकि बहुत लोग इसको अलग तरीके से बनाते हैं, मैं अलग तरीके से बनाता हूं। NO2 प्लस करते हैं पहले। कौन सा करते हैं? NO2 प्लस। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। प्लस किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? नाइट्रोजन पे प्लस आया, मतलब 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4 ही हुए। ये लो, ऐसा बना सकता हूं क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए मैंने लीनियर बना दिया। बॉन्ड एंगल कितना? 180। ओके, अब आ जाते हैं कंट्रोवर्शियल चीजों पे। 1, 2, 3, 4, 5। 2 ऑक्सीजन जो है वो तो बॉन्ड, एक ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना लेगा, एक मैं ऐसा बनाता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग है ना। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 और इसका भी sp2। जिन्होंने रट्टे मार रखे हैं कि भाई लॉन पेयर काउंट करूंगा, तो यहां तो लॉन पेयर दिखेगा ही नहीं, तो वो घबरा जाएगा। पर हाँ, वो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। आप यस और नो में आंसर देना, ट्रू और फॉल्स में। दोज ऑर्बिटल विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? दोज ऑर्बिटल विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर, वो पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो?
है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ इनमें ये चारों पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन में? कर सकते हैं, यस और नो? यस कर सकते हैं ना, CH4 में यही तो होता है। अब मैं कह रहा हूं कि वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो? वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, खाली ऑर्बिटल करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं देखा गया? मेटल के जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जिससे लिगेंड अटैच होते हैं, उसके आप sp3d2 sp3 dsp2 और sp3 चार तरह के ही बनाते हो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो वेकेंट ऑर्बिटल ही तो होते हैं। और जिनमें लोन पेयर हो, क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो मेरे कहने का मतलब एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो ये सिंगल वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी sp2 ये भी sp2। अब आप मुझे बताइए किधर रिपल्शन ज्यादा होगा? ये तो लीनियर हो गया 120। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल पूछा है, सबसे हाईएस्ट कौन होगा? NO2 प्लस। कहाँ है NO2 प्लस? NO2 प्लस, ये रहा NO2 प्लस हाईएस्ट, ये तो माइनस है, एक ही ऑप्शन है, टेंशन ही खत्म। फिर भी इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बताइए ये दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल कम किसका होगा? बताओ इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका कम होगा? NO2 माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हैं, तो ये दोनों, ये सिंगल है, अकेला ही तो है, ये तो कम रिपल्शन करेगा बॉन्ड एंगल, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे, ये दो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है? NO2 माइनस का मिनिमम होगा। यहाँ से देख के ही बोल दिया होगा, हाँ आंसर तो आ ही गया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। The electronegativity difference between N and F is greater than that of between N and H. Yet the dipole moment of ammonia is larger than that of ammonia. Okay, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये इन्होंने कहानी जो लिखी होगी, अपने को क्या करना है, हमको हमारे कॉन्सेप्ट पे चलना है और कहानी खुद लिखनी है। ठीक है, देखो इधर ऐड हो रहे हैं, बताया था ना, इधर जाएंगे सारे, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर हम भी चले जाएंगे। ये तो फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं ना, ओके, यहाँ पे एडअप हो रहे हैं और यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो। अमोनिया, द एटॉमिक डाइपोल एंड डाइपोल आर अपोजिट डायरेक्शन, वेयर इज एन NF3, दीज आर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है क्या? अच्छा, इन्होंने नाम वर्ड जो यूज किया एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल, ये बात समझ में आ रही है? ये जो तीनों है ना, ये कौन सा डाइपोल है? बॉन्ड डाइपोल। और ये कौन सा डाइपोल है? एटॉमिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना उधर। ओके, ये तो हो नहीं सकता। इन अमोनिया एज वेल एज एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल? हाँ, ऐसा लिखा होता अमोनिया और NF3 में एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में है, तो सेम है ना, पर बॉन्ड डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में है। अमोनिया, द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल इन आर सेम डायरेक्शन, वेयर इज इन NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सही है? अमोनिया एज वेल एज इन NF3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही है ना? ये क्या कह रहा है? ये एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल इन सेम डायरेक्शन। अमोनिया में तो सेम है और NF3 में हाँ, आधे उधर जाएंगे, आधे उधर, मतलब 3 नीचे जाएंगे 3 ऊपर। ठीक है, बढ़े आगे। द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग्स। ये आ गया है MOT का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सेंट्रल एटम से बात करनी है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल आपस में sp2 sp और sp3 जो भी बनाना होगा उनकी मर्जी। किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बोले तो जैसे H2O में O, CO2 में C, CH4 में C, अमोनिया में N, इनके बारे में बात करेंगे, बाकी किसी से कुछ नहीं पूछना हमको। MOT क्या कहता है? MOT पहली बात तो रेस्ट्रिक्टेड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ डायएटॉमिक स्पीसीज के लिए बात करेंगे। 2 ही एटम होते, एक H दूसरा H, एक B दूसरा B, एक C दूसरा C। दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं। अगर वो लीनियरली ओवरलैप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो बनता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा कहा, तो एंटी बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार। ये चीज़ तो पता ही होगी। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस अभी, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अभी तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सा क्या है? O2, H2O2 और O3। ध्यान से देखें, प्योरली अगर O2 है तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है पता है किसी को? O2 तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
MOT से करोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका 2, प्योरली 2 आएगा। H2O2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना O2 2 माइनस, 2 H प्लस हटा दिए, 2 माइनस 2 लगा दिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आप लोगों ने ऐसे रट्टे मार रखे हैं क्या, 11 12 13 16 17 18, बॉन्ड ऑर्डर 3, इधर जाओ तो 2.5, इधर भी 2.5, इधर 2, ये कराए क्या कभी? बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा ना, ये अमोनिया का N2 का निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ऑक्सीजन का निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 16, बॉन्ड ऑर्डर 2। अरे टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ये, मेरे को भी पसंद नहीं है। ओके 16 17 18 हो गया ना, 18 बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, तो O2 H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर 1। वैसे भी ध्यान हो तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 ही तो है, सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इसका 2 है, इसका 1 है। अब बात आती है O3 की, O3 में ना ही 2 है ना ही 1 है, क्यों? क्योंकि O3 में चेंज होता रहता है, इस तरह से लिखते हैं, तो एवरेज करेंगे तो क्या आएगा 1.5 के आसपास, 1 2 3 बॉन्ड अपॉन 2 एटम्स 1.5। हाईएस्ट किसका, अरे हाईएस्ट O3 का थोड़ी हुआ, O2 का हो गया, O2 H2O2 में तो 1 है, क्या ऑप्शन होगा? O3 का सबसे कम होगा, कौन सा ऑप्शन? हाँ बी ऑप्शन, H2O2 का 1 है, हाँ O3 का 1 से ज्यादा है, रुको जरा, ठीक है O2 में 2 होना चाहिए, O2 का है, O2 तो एक ही ऑप्शन है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन ही मत लो, O2 एक ही ऑप्शन है, O2 का हाईएस्ट है बस। इन दोनों में देखो, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो ओजोन है ना, ओजोन के भी कंट्रोवर्शियल हैं चीज़ें, क्योंकि देखो हमको दिखता तो है नहीं कि क्या है, हम लोग कभी ऐसा बोल देते हैं और कभी ऐसा बोल देते हैं, हम नहीं मतलब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ऑक्सीजन का है वो हाईएस्ट है, तो आंसर आ ही जाएगा वैसे ही डायरेक्टली, ठीक है। कभी भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एक क्वेश्चन के ऊपर, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस हो तो। द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर की बातें हो रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए कैसे करेंगे? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, फिर हाई चार्ज, फिर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है स्पेशल, ये चारों कौन से रूल हैं? फजांस रूल, ठीक है। तो बोलिए स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन, एनायन तो सब में सेम है, तो कैटायन की बातें करेंगे। हाई चार्ज किस पे है सबसे? बेरिलियम पे हाई हो गया, बेरिलियम पे क्या है +2 है ना, बेरिलियम पे +2 है, बाकी दोनों पे +1 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बेरिलियम, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम में, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर क्या देखेंगे? चार्ज अगर सेम है तो स्मॉल कैटायन, छोटा कौन, Na या Cl, Na या I, Li ज्यादा छोटा है, ज्यादा कोवेलेंट। जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। क्लियर है? बढ़े आगे। Which of the following would have the permanent dipole moment? स्ट्रक्चर बना दूं फास्ट। सिलिकॉन मुझे कार्बन का बड़ा भाई लिखता है, तो मैं इसको सीधा ही CH3 बना देता हूं। SF4, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हेलोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, एक लोन पेयर बीच में आ गया है। 1 2 3 4 5 sp3d कैसा दिखेगा? ये ऊपर क्या? फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर क्या? लोन पेयर, इधर सल्फर है, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। कैसा शेप है ये? क्या बोलते हैं इसको? सीसॉ। इस तरह से दो स्टैंड है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसा। यहां पे भी बैठ जाओ, इधर भी बैठ जाओ, सीसॉ है ना। XeF4, जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। 1 2 3 4 सिग्मा बनेंगे, और क्या? 2 लोन पेयर है,
तो sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? 1 2 3 4 5 6 sp3d2 पक्का। अब बताइए फ्लोरीन कहाँ रहेंगे? सर ने तो कहा था ऊपर और नीचे रखते हैं, हाँ तो ऊपर नीचे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी ये दोनों आमने सामने, ये लोन पेयर। इसको हम लोग घुमा के देखेंगे तो हमको कैसे दिखेगा? इसको हम घुमा के देखेंगे ना, तो ये जो चारों दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये चारों एक ही प्लेन में हो गए। उधर कौन है? लोन पेयर। इधर कौन है? लोन पेयर। तो हम लोग ऊपर और नीचे लोन पेयर लिख देते हैं, घुमा के ऐसे। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। परफेक्ट स्ट्रक्चर में हमेशा जीरो होता है। क्या इसमें कभी जीरो हो सकता है? इन दोनों का नलिफाई हो सकता है? हो सकता है, पर इन दोनों की वजह से तो नहीं होना। तो इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो गया ना एक तरह से। तो आंसर क्या है? बोलो आंसर। बी। XeF4 में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। देखो, अरे चाहे ये बना लो तो भी जीरो होगा, वो बना लो तो भी जीरो होगा। क्यों जीरो? इधर वाला इधर से नलिफाई, इधर वाला इधर से नलिफाई। 90 के एंगल पे है, और BF3 तो 120 का एंगल है। बना के उसको नाराज करूं, ये लो, ठीक है। ये बोलेगा मुझे पूछ ही क्यों रहे हो, मेरा तो वैसे डाइपोल मोमेंट जीरो है। पता ही है ना सबको, ये 120 का एंगल, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और इसका इधर, ओवरऑल जीरो। बढ़े आगे। H2O is dipolar where BF2 is not. It is because the electronegativity of fluorine is greater than that of oxygen. सही बात है, ये तो हमें भी पता है। H2O involve hydrogen bonding whereas BeF2 is a discrete molecule. H2O is linear and BeF2 is angular. क्या पूछ रहा है? डाइपोलर। पोलर मैंने आपको कहा था डाइपोल मोमेंट की बात कब करेंगे? हमेशा स्ट्रक्चर बनाने के बाद। स्ट्रक्चर बनाओ। H2O कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है? हाँ जी, ओके। ये आंख नाक नहीं बनाया हुआ, हाँ ऐसा मत समझ लेना कि मिक्की माउस के कान बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोन पेयर है वो। ओके। BeF2 बेरिलियम लीनियर, तो इसकी वजह से, लीनियर होने की वजह से ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बात सही है, बट क्या इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है? क्या डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों आ रहा है? शेप की वजह से आ रहा है ना। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो H2O इज लीनियर। सही है क्या ये बात? H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर, ये बात सही है ना। इस वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्लियर है? ना 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 ना, स्टेटमेंट सारे सही है, लेकिन ये पूछ रहा है डाइपोलर। H2O इज डाइपोलर वेयर इज BeF2 इज नॉट। इट इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से H2O डाइपोलर है? किसकी वजह से है? एंगुलर शेप की वजह से है। समझ आ रहा है? वेयर एज BeF2 इज नॉट। BeF2 क्यों नहीं है? क्योंकि वो लीनियर है। अगर ये भी बेंट होता, क्या ये डाइपोलर नहीं होता? होता ना। BeF2 अगर बेंट होता तो। द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, the single covalent bond of carbon atom with the ABCD. Which element has the smallest atom? Smallest atom की बात हो रही है। जितने छोटे एटम होंगे ना उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। क्लियर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? CO_D की दिख रही है ना। तो ये ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब हाई ओवरलैपिंग, और हाई ओवरलैपिंग मतलब बोलो स्मॉल साइज। दूसरा एक तरीके से और कर सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन और डी। बॉन्ड लेंथ इन दोनों के एटॉमिक साइज का वो हाफ करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इसका और इसका। तो सबसे छोटा कौन हो गया? डी। अब यहां डी मत कर देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल? सारा खेल स्ट्रक्चर का ही है भैया। SiCl4। SiCl4 क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। बनाऊं या नहीं? पता है CCl4? CCl4 के जैसे ही होता है SiCl4 भी।
NH4 प्लस, ये भी टेट्राहेड्रल है, SO4 2 माइनस, सारे बना देता हूं, NH4 प्लस, अरे जो अमोनिया से एक लोन पेयर ले लिया था H ने, ये NH4 प्लस, SO4 फिर PO4 3 माइनस, PO4, सही है, SO4 बनाना है ना, मैंने तो SO3 बना दिया। ओके, अब ठीक है, या आप टेट्राहेड्रल देखना चाहो तो टेट्राहेड्रल बना देते हैं, ये लो जी, अब ठीक है। और क्या बचा, SCl4, सल्फर का Cl4, 1 2 3 4 5 6, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, ये लोन पेयर, 1 2 3 4 5 sp3d, तो ClS Cl लोन पेयर, क्या सेम शेप है उसका, बाकी सबका तो सेम ही है, क्या आंसर है, बी, ठीक है। बिकॉज ऑफ लोन पेयर इन द सल्फर, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर नहीं होता SiCl4 के जैसा। Which one of the following molecule contain no pi bond? SO2 का स्ट्रक्चर पता है, 1 2 3 4 5 6, ये लो, हाँ जी, sp, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, शेप कैसा लिखेंगे, ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप कैसा लिखेंगे, बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, जो इच्छा हो लिख दो। NO2, ये NO, ये O, ये भी बेंट एंगुलर। CO2 कैसा होता है, लीनियर, और H2O। अरे ये क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो मैं अब आंसर लगा के क्यों अपने आप को है बताना है क्या, ठीक है। द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, देखो ये रहा S, ये रहा P, अब ये ऐसे ओवरलैप करेंगे या फिर ऐसे ओवरलैप करेंगे, अकॉर्डिंग टू LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस तरह से ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करेंगे करवा दो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो बनाएंगे ऐसे ओवरलैप करके, तो हम यहाँ पे कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग। और ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग होगी इस तरह की, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, बॉन्ड एंगल 180। The hybridization of atomic orbital of nitrogen in respectively NO2 plus, अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, लीनियर, लीनियर है तो sp हो गया, तो sp वाले दो ऑप्शन है, दोनों तो भूल जाओ, NO3 माइनस NO3 माइनस, ये लो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2, ये हो गया खत्म। और अमोनिया का NH4 प्लस का तो सबको पता ही है। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4R, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2016 सेकंड पेज में आया था। जिनॉन Fe4, स्ट्रक्चर बना दिया था ना मैंने, बना दिया था क्या, दिखना भी तो चाहिए कि हाँ सारे फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, ठीक है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, sp3d2, तो sp3d2 है और sp3d2 है। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको पूछता कि शेप क्या है तो हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या पूछा है उसने, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है sp3d2 की। sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। शेप क्या है, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड होती है ज्योमेट्री, और शेप रिलेटेड होता है सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स वगैरह कितने हैं उससे। क्लियर है, मतलब आपको कोई पूछे कि वाटर की ज्योमेट्री क्या होती है तो टेट्राहेड्रल है, और शेप क्या है, बेंट।
क्लियर, ध्यान रह जाएगा। Among the following, which one is a wrong statement? PH5 and BHCl5 do not exist. P-pi D-pi bonds are present in SO2. SeF4 and CH4 have same shape. I3 plus has a band geometry. बताइए क्या लगता है? सारे चेक करें, एग्जिस्ट करते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। P-pi D-pi bonds are present in SO2. ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक क्वेश्चन तो यही है, इसके अलावा और बनाता हूँ। देखो, सल्फर का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी भी बनाऊंगा, ठीक है। 3s 3p और 3d, 1 2 3 4। ध्यान से देखें, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। SO2 है ना, ये SO3 के लिए सोच रहा था मैं, ठीक है। SO2 के बारे में बात करते हैं। 2 है, रुको, 1 2 3 कितने बना दिए? 4 5 और 6। अब ठीक है, तो सल्फर जो है ना, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अटैच कितने हो रहे हैं? 2 ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, तो ओनली 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp2। क्या होगा? sp2। यहां से यहां तक ये दोनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि SO2 में जो पाई बॉन्ड बनता है वो PP ओवरलैपिंग से बनता है या DP ओवरलैपिंग से, तो आप बोलेंगे दोनों से। क्या बोलेंगे? दोनों से। क्यों दोनों से? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, अरे ऑक्सीजन 2 है और एक लोन पेयर बचा, तो एक पाई बॉन्ड ये तो बन गए सिग्मा इन दोनों से। देखो ये रहा लोन पेयर, ये रहा, ये सिंगल सिंगल, ये सिग्मा सिग्मा, अब इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो आप कहेंगे एक पाई तो बना है इसके पी से और ऑक्सीजन के पी से, तो ये वाले से जो बनेगा उसको बोलेंगे पी पाई, और इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? डी पाई पी पाई। ये किसका? सल्फर का। ये किसका? ऑक्सीजन का। ये किसका? सल्फर का। ये किसका? ऑक्सीजन का। तो आपसे कोई पूछे कि SO2 में जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं? पी पाई से या डी पाई से? दोनों से। क्लियर? तो पी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, हाँ है, बिल्कुल है, डी पाई। ये थोड़ी ना कह रहा है कि पी पाई नहीं है, ये कह रहा है पी पाई डी पाई है, हाँ है, बिल्कुल है। क्लियर? SeF4 और, अच्छा ये दोनों फैमिली अलग है, परिवार ही अलग है। कार्बन फैमिली का मेंबर जो होता है ना, उसके पास लोन पेयर नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के पास भर भर के लोन पेयर होते हैं ना। ऑक्सीजन फैमिली है ना, ये सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो मैं 4 फ्लोरीन लगा दूं ना, तो अरे क्या शेप होगा बोलो? 4 फ्लोरीन लगाने के बाद शेप क्या होगा? 1 2 3 4 5 sp3d। क्या है? कैसे रहेगा? F एक ऊपर F, एक नीचे F और इधर लोन पेयर। कौन सा शेप है बोलो? अब ऐसे मत बोल देना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, सीसॉ है। कौन सा है? सीसॉ। सी मतलब देखा, सॉ मतलब पास्ट टेंस में देखा, है ना, ठीक है। I3 प्लस हैज ए बैंड ज्योमेट्री। I3 प्लस जो होता है ना वो बैंड नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक I लग गया, प्लस लगा दो, एक प्लस एक लगा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, एक गायब और एक I, ये प्लस। 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाँ नहीं, बेंट होता है, बेंट है वो निकाल के बता रहा हूँ। 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? वापस देखो, 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? जल्दी, sp3 देखो, फिर से देखो, I3 और I3 माइनस दोनों देखो, आंसर तो आ गया। परिवार अलग है, कैरेक्टर अलग है। SeF4 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, चैल्कोजन का मेंबर है, तो ये लोन पेयर रखता है, तो उसका सेम शेप हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं किसकी? I3 माइनस और I3 प्लस की। हाँ आंसर तो आ ही गया है, पर फिर भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। I3 माइनस और I3 प्लस। सेंट्रल एटम I, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, एक I सिंगल बॉन्ड, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इस पे नेगेटिव लगा रहा हूं, और ये I 1 2 3 4 5 sp3d दिखता है, तो ये I, ये लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, एक ऊपर I और एक नीचे I,
और इस पे नेगेटिव। लीनियर कैसा शेप होता है इसका, किसका, I3 माइनस का, I3 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, एक आयोडीन अटैच कर दिया, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज देखा तो हमने एक लोन पे इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया और एक इस पे पर प्लस लगा दिया। 1 2 3 4 sp3, तो ये कैसा रहता है, ये लोन पेयर मिक्की माउस के दोनों कान और ये आई और ये आई और इसके ऊपर प्लस चार्ज। कैसा शेप है ये, बेंट, एंगुलर, बेंट, वी, कैसा भी बोल दे, क्लियर है। आंसर इज सी। Some of the properties of the two species NO3 minus and H3O plus are described below. Which one of them is correct? Correct पूछिए। Dissimilar in hybridization, बनाइए hybridization बनाइए पहले। NO3 minus माइनस, ठीक है, यही है, sp2 है ना, और H3O प्लस H3O प्लस O, वाटर लोन पेयर, एक लोन पेयर दे चुका है H को, प्लस चार्ज। कैसा शेप है, ये sp3 है, इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, अरे प्लेनर है, कौन सा है, ट्राइगोनल, ट्राइंगल बन रहा है, ये कैसा शेप होगा इसका, ये sp3 है, कौन सा शेप होगा, पिरामिडल। क्यों होगा पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर है, तीन ऐसे नीचे बना देता हूं, पिरामिडल, क्लियर। डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही बात है, करेक्ट ही तो पूछा है। आइसो स्ट्रक्चरल है क्या, नहीं। आइसोस्ट्रक्चरल विद डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, नहीं। सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, नहीं। क्या है, करना क्या है, ठीक है, मेंस 2010 में पूछा था। Which of the following are two are isostructural, कर लेंगे ना ये तो, CO3 2 माइनस और SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ये लो, ये बना तो लेते हो ना आप, सल्फर 1 2 3 4 5 6, 3 ऑक्सीजन 1, पर 2 माइनस की भी है, O एक लोन पेयर 1 2 3 4, sp3 है ये, नहीं है, नहीं है sp3, कह दो नहीं है, अरे कह दो कि नहीं है देखिए ना, ये कहां से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के आउटर मोस्ट चैल्कोजन फैमिली के सभी मेंबर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता होगा। तो क्या पूछ रहा है, क्या है, आइसो स्ट्रक्चर है क्या दोनों, नहीं, XeF2 और IF माइनस IF2 है ना, XeF2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये F, इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना जल्दी से, sp3D, ये लीनियर है, और IF2 माइनस ये भी लीनियर है, I3 माइनस किया, वैसे IF2 माइनस ये भी लीनियर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, इसका sp3 है, इसका sp2 है, PCl5 sp3D है, और ICl5 आयोडीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, sp3D2 है, और पिरामिडल, सॉरी ICl5 का शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल, सिंगल पिरामिड, क्योंकि ऊपर की तरफ लोन पेयर नहीं बना के ऊपर की तरफ Cl बना देता हूँ, नीचे लोन पेयर बना देता हूँ, Cl 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 और Cl, इस तरह का होता है। कैसा शेप है ये, स्क्वायर है पर सिंगल पिरामिड है, ऊपर की तरफ पिरामिड है, नीचे की तरफ लोन पेयर है, ठीक है, तो ये सेम शेप हो नहीं सकता। आंसर आ गया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following pairs of species have the same bond order, ये MOT का क्वेश्चन आ गया। MOT में कुछ बातें ध्यान रखनी है, देखो मैं तो कैसे करता हूं, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से करता हूं मैं, आपको जैसा आता है वैसा करें, ज़्यादा बढ़िया है। अभी एग्जाम से पहले कुछ भी नया ट्राई नहीं करें, ठीक है। ये ऑक्सीजन तक तो ये फॉलो करना है, ऑक्सीजन के बाद ये फॉलो करना है, मतलब ऑक्सीजन से पहले तक ये फॉलो करना है। कैसे, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे जो लिखा है ना 11 11 21 और 21, ये ऑर्बिटल एमओ डायग्राम बने हुए हैं, और इसमें क्या लिखेंगे 11 11 12 21, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा मैंने,
1 1 4 बार सिंगल है, फिर 1, फिर डबल डबल और 1, ऐसे तो कर रहा है। तो ऑक्सीजन के 16 है, 1 2 3। ऑक्सीजन के लिए ये वाला फॉलो नहीं करना है, ऑक्सीजन के लिए ये वाला फॉलो करना है। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सबको? ये सिग्मा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। पूरे बना दिया। अब आप बोलो तो डब्बे बना दूं, लो फिर तो दिखेगा कि हाँ ये हमारा देखा हुआ है, हाँ पिछले जन्म में देखा तो था, ऐसा कुछ। 16 है ना ऑक्सीजन के लिए हमेशा ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह से बढ़ते हैं। होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन तो वैसे बना लोगे मुझे पता है। होमोल्यूमो सीख लो, होमो और ल्यूमो आजकल ये पूछते हैं। ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा हूं, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला भरा हुआ कौन सा है? तो O2 के लिए सबसे ऊपर वाले ये दोनों भरे हुए हैं, ये कौन है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो O2 के लिए ये कौन हो गए? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर भरा हुआ। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे ऊपर भरा हुआ है ना, उसके ऊपर वाला खाली। तो ल्यूमो कौन हुआ? ये जो उसके ऊपर है, कौन है वो? सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान रह जाएगा। होमो कौन? तो सबसे ऊपर भरा हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और उसके ऊपर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। ध्यान रहेगा, कर लोगे ना ये तो। और ये चाहो तो उससे भी कर लो आप, अगर ये इतना डब्बा नहीं बनाने हैं, डब्बा नहीं खेलना है ये, तो आप वो भी कर सकते हो। कौन सा कर सकते हो? ऐसा लिख के 14 का 3 होता है, बाकी दोनों साइड चेंज करते जाओ। अच्छा ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, पहले बता देता हूँ। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि CO+ और CO+2 का कोई नहीं पूछता। गूगल भी करोगे तो भी आंसर गलत बताएगा, ठीक है। 3.5 और 4 होता है, गूगल करोगे तो भी गलत बताएगा। ओके, तो हर चीज गूगल को नहीं पता है वैसे, ठीक है। हाँ इतना तो आपको भी पता है कि हर चीज गूगल को नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ओके 16 है ना, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2, NO+, कितना हुआ NO+? 14, 7 8 और प्लस कर दिया, 15 में से एक गया तो 14, 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। N2 का 3, O2 माइनस मतलब 16 से एक ज्यादा 17, 1.5। CN माइनस बोले तो 6 7 और एक बढ़ा दिया 14 है ना, तो 14 का 3, CO का 14 है 3, आगे आंसर। CO का 3, NO का 7 + 8 15 है 2.5। लो हो गया ना, क्या देर लगी? कर सकते हैं। Which of the following species does not exist under normal conditions? सिमिलर वही बात करनी है। B2 Li2, B2 में क्या होता है? 10 है, B2 10 है। 10 का बॉन्ड ऑर्डर कितना अभी बताया था? 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। Be2 बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? ये डब्बे बना देता हूं लो। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे यहां से, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 - 1/2, 1/2 0.5 के आसपास आएगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था। लिथियम में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? लिथियम में बोलो 3 3 6, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, ये भी एग्जिस्ट करता है। Be2 बेरिलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू MOT। इसी तरह MOT के अकॉर्डिंग एक चीज और पूछते हैं, C2 जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। C2 के अंदर कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता अकॉर्डिंग टू MOT। क्यों? 1 2 3 4 1 2 1 2 1। कार्बन में कितने? 6, और 2 कार्बन के 12, 6 7 8 9
10, 11, 12। ये लास्ट वाले जो दोनों भरे हैं वो दोनों कौन से हैं? पाई 2px और पाई 2py। तो ऐसा बोलते हैं कि देखो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग फुल भर गए, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग फुल भर गए, तो लास्ट में बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है? इन दोनों की वजह से है। तो अकॉर्डिंग टू MOT C2 मॉलिक्यूल में ओनली क्या होते हैं? 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की गई है। ये डॉट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। X एंड बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो इस प्लस चार्ज हाइड्रोजन दुखी हो रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन X ले गया, मेरे इलेक्ट्रॉन X ले गया, तो Y कहता है कोई बात नहीं, मेरे से ले ले थोड़े से। यही तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या? कोई बात नहीं, मैं हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X will increase and Y will decrease. In both electron density will increase. In both electron density will decrease. On X electron density will decrease. बताओ कौन सा क्या हो रहा है? ये आंसर है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमेशा तभी होगी जब हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो? इन तीनों में से किसी से। क्लोरीन के केस में बहुत ही रेयर क्लोरल करके एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।